आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले रहते हैं उनको याद करना और एक फार्मूले से कितने फार्मूलेस बनाए जा सकते हैं उसके लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं या तरीका बताएंगे। इस तरीके का उपयोग करके आप ट्रिग्नोमेट्री के 20 से 25 फार्मूलेस खुद ही याद कर सकते हैं और बना सकते हैं। उसके लिए आप सिर्फ 2-4 फार्मूले याद करना होगा और एक फार्मूले को ही एडजस्ट करके कई सारे फार्मूले जनरेट किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए कुछ फार्मूले के एक फार्मूले के, उनसे हम अन्य फार्मूले बनाना सीखेंगे और ये तरीके से आप कई सारे फार्मूले बना सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहला फार्मूले का हमने साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1। अब इससे आप दो फार्मूले और बना सकते हैं। दो फार्मूले कौन कौन से बना सकते हैं कि यहाँ पे देखें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, इसमें से किसी एक के वैल्यू निकालेंगे तो 1 के बटे में उधर ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें साइन थीटा निकालना है, यहाँ पे वेरी सिंपल है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो ये फॉर्मूला हमारा जनरेट हो जाता है। अब यदि मान लीजिए हमको कॉसेक निकालना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 1 साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे दो फॉर्मूले यहाँ पे बन जाते हैं। आगे आप देखें, सिंपल है, बोलेंगे सर ये तो हमको पता ही था, लेकिन बेसिक से लेके आगे तक बहुत सारे फॉर्मूले मैंने बनाने तरीका बताया, आगे आप देखते जाएंगे, बने रहे वीडियो में। आपको चौथे नंबर हमारे 1 2 3 4 फॉर्मूले तैयार हुए। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से यदि हम कॉस निकालें ओनली कॉस थीटा इक्वल टू तो 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे तैयार हो जाता है। अब सेक की वैल्यू निकालें तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू जाएगा 1 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा 6 फॉर्मूले यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। तो इस तरीके से यदि हम टेन निकालें, यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 1 कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा की वैल्यू निकालें, यहाँ पे हम कॉट थीटा इक्वल टू तो ये आएगा 1/tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 9 फॉर्मूले गए। 10 बार tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसी का अपोजिट करते हैं तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहीं से आपकी एक चीज़ और बन जाएगी अल्टरनेट। यहाँ पे देखें, हम इसी फॉर्मूले से आप बना सकते हैं इन दोनों से। इसको मैं लिख दूँ 13 नंबर का। अच्छा, tan थीटा बराबर 1 कॉट बना चुके हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे फॉर्मूले कितने तैयार हो गए, हमारे 1 से लेकर 6 तक, 7 से लेकर 11 तक फॉर्मूले ये तैयार हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखें मैंने कुछ और फॉर्मूले लिखे यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये हम सबको पता है। अब इससे हम नए फॉर्मूले क्या जनरेट कर सकते हैं, इससे हम 4 फॉर्मूले और बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला बन गया। और यहीं से साइन की वैल्यू फिर और निकालें, साइन थीटा इक्वल टू एक और फॉर्मूला बन जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आप फॉर्मूले कितने बन रहे हैं। ठीक है, अब कॉस की वैल्यू निकालें उसी से, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस की वैल्यू फिर निकाल लें हम यहाँ से, कॉस थीटा इक्वल टू जाएगा रूट का इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे 16 फॉर्मूले, एक फॉर्मूले से 4 फॉर्मूले फिर बना दिए यहाँ पे। तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 याद करना है, इससे फॉर्मूले आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पे बनते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ से हमारे 16 बन गए। अब हमारे पास एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इससे हम फिर और निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यदि हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन गया। अब इसी से हम यदि सेक की वैल्यू निकालें, यहाँ पे एक ओनली सेक थीटा बराबर निकालें तो उधर रूट चढ़ा देंगे, तो रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब हम टेन की वैल्यू निकालें तो 10 को उधर ले जाएं और 1 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर अपनी जगह पे है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर यहाँ से 10 निकालें हम ओनली, टेन थीटा बराबर तो जो आएगा रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप देखें एक फॉर्मूला हमने याद किया, उससे 4 फॉर्मूले हमारे तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से आप कई सारे फॉर्मूलेज बना सकते हैं। सिंपल तरीके से आपको समझना है, सिर्फ यदि समझना है, LHS RHS आपको करना आता है तो एक फॉर्मूले कई सारे फॉर्मूले हम जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और इन फॉर्मूले का यूज़ करके जो 10th क्लास के बच्चे रहते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें ये हेल्प करते हैं। तो आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, वहाँ पर 10 लिख देंगे, रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर, वहाँ पर सेक थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप
क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहता है फॉर्मूले का यूज़ करने में। तो फॉर्मूला बहुत ज़रूरी होता है मैथमेटिक्स के अंदर, चाहे 10th हो, 11th हो, 12th या किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, इसके अलावा भी और कई सारे फॉर्मूले रहते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहते हैं कि कंटिन्यू हम इस चैनल पर आपको पढ़ाते रहें, आपको बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को बड़ा करें। हम इस पर आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो देते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं बंद करेंगे और अगली वीडियो में आपको फिर से पढ़ाएंगे कुछ नया। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।